हरे कृष्ण। हाँ, तो स्थाणु का मतलब मैं बता रहा था कि जो स्थिर स्वरूप मतलब जो सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा का, वो शरीर में रहने के बाद भी सच्चिदानंद स्वरूप रहता है, वो उसका वो चेंज नहीं होता है। और स्थिर गुण अर्थात अचलो, और जो गुण होते हैं उसके मतलब जो स्पिरिचुअल रहता है वो, तो वो स्पिरिचुअल ही रहता है वो। अचलो मतलब उसका गुण हमेशा स्थिर रहता है, वो परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो किसी भी शरीर में जाए, ये कहने का मतलब। और एक स्थाणु अचलो का मतलब ये होता है, वो तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लंबा हो जाएगा। कि कि आम अपने आप आएगा आदमी के पास, आदमी नहीं जाएगा आम के पास। वो भी एक मतलब। ऐसा श्रुति वाक्य है, अविनाशी व अरेयम आत्मानुचित्ति धर्मा। यह आत्मा अविनाशी और शाश्वत गुण वाला है। बृहद आरण्यक उपनिषद। अनुच्छेद धर्मा का अर्थ यह नहीं करना चाहिए कि अविनाशी गुण से युक्त। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अनुच्छित अनुच्छित अनुच्छिति धर्म धर्मा का अर्थ यह नहीं करना चाहिए कि अविनाशी गुण से युक्त है। कहने का मतलब ये है, खाली आत्मा को ये कह देना कि वह अविनाशी गुण से युक्त है, ये सही नहीं। अब आप कहेंगे अरे ये कैसे, अविनाशी गुण तो है आत्मा में, ये कैसे हो गया भाई? प्रभु जी एक बार और रिपीट करिए। अनुच्छति धर्मा का अर्थ यह नहीं करना चाहिए कि अविनाशी गुण से युक्त। खाली ये कह देना कि आत्मा अविनाशी है, ये सही नहीं है। ठीक, जैसे अगर खाली कहा जाए कि ये अविनाशी आत्मा अविनाशी है, तो उससे ये डिफाइन नहीं हुआ कि उसका रूप भी। समझ में आ रहा है? खाली ये कह देना कि हाँ आत्मा शाश्वत है, बस इससे ये डिफाइन नहीं होता है कि उसका रूप भी है, उसमें और गुण भी हैं। समझ में आ रहा है? जो मायावादी होते हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आत्मा अविनाशी आत्मा शाश्वत है, बस इससे ये डिफाइन नहीं हो जा रहा है कि आत्मा में कोई और गुण भी है। ठीक, लेकिन अगर ये बोला जाए कि आत्मा अविनाशी है और शाश्वत गुण वाला है, मतलब उसमें और गुण भी हैं, उसका स्वरूप भी है, सच्चिदानंद स्वरूप है और वो शाश्वत है, जो उसका गुण सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो शाश्वत है और साथ ही में आत्मा अविनाशी भी है, ये ठीक है। खाली ये बोल देना कि अविनाशी गुण से युक्त, ये आ जाएगा कि हाँ ठीक है आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, बस कोई और गुण नहीं है उसमें, वो सिर्फ चेतन मात्र है, चेतना है खाली, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर ये बोला जाए कि आत्मा अविनाशी है और साथ-साथ उसमें जो गुण हैं, सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसका, वो शाश्वत है, उसकी इंडिविजुअलिटी शाश्वत है, वो व्यष्टि आत्मा है, वो शाश्वत है, तब पूरा होगा। क्योंकि खाली अगर बोल दिया जाए कि आत्मा शाश्वत है, तो मायावादी कहेगा ठीक है, शाश्वत तो हम भी बोल रहे हैं, अब बाद में जब मिल जाएगा तो भी शाश्वत है। लेकिन ना, जो उसका व्यष्टि गुण है, जो व्यष्टि इंडिविजुअलिटी का वो जो गुण है, वो भी शाश्वत है, वो भी हमेशा रहेगा। और आत्मा सच्चिदानंद है, वो भी रहेगा। तो यहाँ पे जो अनुच्छति धर्मा है, उसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि खाली अविनाशी गुण से युक्त है। अविनाशी और शाश्वत गुण वाला है, इसीलिए लिखा है ऊपर। लेकिन जो मायावादी लोग होते हैं, जो घुमाते हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं कि अनुच्छति धर्मा का मतलब सिर्फ अविनाशी गुण है, बस और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि यह आत्मा अविनाशी और शाश्वत गुण वाला है, मतलब जो उसके गुण हैं, वो भी शाश्वत है और अविनाशी तो वो साथ में है ही। तो दोनों बातें करेक्ट। प्रभु जी शाश्वत का मतलब वही सच्चिदानंद है ना? में नहीं, यहाँ पे सच्चिदानंद ये आत्मा का गुण है,
कि आत्मा सत है, आत्मा चित है, आत्मा आनंदमयी है। ये तीनों गुण शाश्वत रहते हैं उसमें, हमेशा रहते हैं। ये यहाँ पे शाश्वत मतलब है कि ये तीनों गुण हमेशा रहते हैं, चाहे वो लिबरेट हो जाए, चाहे वो किसी शरीर में भी चला जाए। कितना डिफिकल्ट हो रहा है समझना। नहीं गुरु जी, सही है। ठीक है, क्योंकि अविनाशी शब्द पहले ही इस वाक्य में आ चुका है, क्योंकि अविनाशी पहले ही आ चुका है, इसीलिए जो अनुच्छति धर्मा है वो शाश्वत गुण वाला है, ये बोला जा रहा है, क्योंकि अविनाशी पहले ही आ चुका है। तो सिर्फ अविनाशी कह देना ये सही नहीं। सही अर्थ यह होगा कि अविनाशी आत्मा के शाश्वत अनुच्छति गुण धर्म होते हैं। जो उसका जो गुण होता है वो शाश्वत रूप से होता है आत्मा में, और आत्मा अविनाशी भी है, तो दोनों है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भगवान अविनाशी है, वो है, लेकिन भगवान में जो दया का गुण है, जो भगवान का माधुर्य है, भगवान का जो रूप है, लीला है, वो सब भी शाश्वत है, तो हम मानेंगे, तो भगवान की डेफिनेशन पूरी होगी। खाली भगवान अविनाशी है, इससे भगवान को आप डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप भगवान के बारे में बताएंगे कि भगवान में सबसे ज्यादा सौंदर्य है, सबसे ज्यादा बलशाली है, सबसे सबसे धनी है, ये सब 6 ऐश्वर्य बताएंगे, और वो हमेशा से हैं, हमेशा तक हैं, तब उनका जो है भगवान का जो डेफिनेशन है वो पूरी होगी। तो दोनों को लेना है, खाली अविनाशी है ये कह देने से फिर रूप नहीं आता उसका। हाँ, कुछ कोई चीज है ऐसी अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होगी बस। लेकिन अगर ये बताया जाए कि भगवान का जो, भगवान में दया है, भगवान में करुणा है, भगवान सारे जीवों को प्रेम करते हैं, तब लगता है कि हाँ, कोई व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। आप किसी इम्पर्सनल चीज से प्रेम कर सकते हैं, अर्चना माता जी आप कर सकती है, जिसका आपको दिखाई ना हो उससे प्रेम आप हो जाए आपको, ऐसा हो सकता है? चलिए आयुषी माता जी आप बताइए, ऐसा हो पाएगा जिसको आपने देखा ही ना उससे प्रेम हो जाए आपको? नहीं, असंभव है। असंभव। हरी बोल। ठीक है माता जी, तो वही बात हो रही है कि यहाँ पे अविनाशी के साथ साथ जो आत्मा का गुण है, सच्चिदानंद स्वरूप है उसका, वो भी शाश्वत रूप से है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला है। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत। पुनरुक्ति का दोष इस श्लोक में क्यों आया है उसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो श्लोक है दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे जो श्लोक है उसमें आया है नित्य नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचलोयम सनातन। तो नित्य और सनातन का दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये 2 बार आया क्यों, ये अगले श्लोकों में वर्णन होगा। कि नित्य का मतलब भी होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाला, सनातन का मतलब भी यही हमेशा रहने वाला। तो ये पुनरुक्ति का दोष नहीं है, मतलब ऐसा नहीं समझना कि 2 बार आ गया है बिना मतलब के, ऐसा नहीं है। उसका जो क्यों, उसका जो रीजन है वो अगले श्लोक में आएगा। नित्य शब्द पहले ही श्लोक में आ गया है, इसलिए सनातन शब्द पुनरुक्ति लगेगा। नित्य पहले आ गया तो लगेगा कि हाँ सनातन बाद में आया है, दोबारा वही चीज को रिपीट किया गया है। लेकिन ये ऐसा दोष नहीं है, मतलब ऐसा है नहीं कि दोबारा आया है, उन दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, वो अगले श्लोक में वर्णन होगा उसका। ठीक, पढ़ते हैं परपोट। परपोट अब बड़ा सिंपल है, बड़ा छोटा है, समझ में आ जाएगा। आयुषी माता जी पढ़िए परपोट। प्रभु जी, स्लाइड। हाँ, अनुआत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है, क्योंकि अनुआत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अनुआत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। हरे कृष्ण माता जी, सर्वगत शब्द थोड़ा सा समझाने वाला है। देखिए, भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणुआत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है।
मतलब जो अणु आत्मा है वो चाह सकता है कि मैं भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाऊं, ठीक। लेकिन वहां पे ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके जरिए वो वापस नीचे गिरता है? वहां पे ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्यों ऐसा है कि वहां पे कोई नहीं जाना चाहेगा? बुद्धिमान जो होगा वो वैकुंठ लोक ही जाना चाहेगा, ब्रह्म ज्योति में मिलना नहीं चाहेगा। ऐसा क्या है? वहाँ पे वैरायटी नहीं है और वहाँ पे कुछ करने को भी नहीं है, सेवा ये सब। सेवा करने को नहीं है। और माता जी क्यों सेवा करनी? मत करे, क्या हो रहा है सेवा से? क्या क्या फर्क पड़ जाएगा सेवा नहीं करे? पर्सनलिज्म नहीं है वहाँ पे। तो क्या हुआ? क्या हो जाएगा उसको? तो वहां रहेगा आराम से, क्या दिक्कत है? प्रभु जी वहां उसे आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी का साथ नहीं होगा, अकेला रहेगा। बहुत सारे लोग ब्रह्म ज्योति में जाके मिलेंगे, उनके साथ तो हो सकता है ना। इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा शायद। शायद नहीं, शायद कुछ नहीं चल पाएगा। ठीक है, आपका आंसर ठीक है लेकिन पूरा नहीं है। आपका आंसर ठीक है माता जी। प्रभु जी थोड़ा सा हम एग्जांपल लेके बताएं। एग्जाम्पल नहीं, पूरा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं कहना ये चाह रहे, जैसे आपने बताया था कि डिलक्स रूम मिलना है, तो इस डिलक्स रूम मिलेगा तो वहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही कोई ब्रोकर आया, कहा डिलक्स रूम भी मिल रहा है और एक ऐसा रूम मिल रहा है जहाँ तुम अकेले रहोगे, कोई रहेगा नहीं। ऐसी सोसाइटी मिल रही है जहाँ पर सब लोग अकेले अकेले अपने घर में बंद रह रहे हैं, तो वो वहाँ जाके रहने लगेगा। वही वो ब्रह्म ज्योति है। तो वहाँ अकेले रह के करेगा क्या, जब ना घर से बाहर निकल पाएगा, केवल घर में बंद रहेगा, लॉकडाउन। लॉकडाउन में तो आप भी रहे हैं कोरोना में। उससे क्या मजा आएगा? मजा ही नहीं आएगा। मतलब आनंद नहीं मिलेगा कोरोना के बाद ही है। कुछ ऐसे ही सन्नाटा रहेगा। ठीक कुछ दिन तक थोड़ा लगेगा कि हाँ अकेले हैं, फिर बेकार। ठीक ठीक। आंसर आ गया है मेरे पास चैट पे। भगवान का संग नहीं मिलेगा, यही मेन आंसर है। यही मेन, देखिए ऐसा है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, पापा जी इसको लिखते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं भी तो वो सब एक जैसे हैं, स्फुलिंग है, तो वैरायटी कहाँ देखने को मिली? समझ में आ रहा है? जैसे माता जी ने कहा कि अकेला रहेगा वो, तो वैरायटी नहीं होगी। ठीक। और ऊपर से सेवा का मौका नहीं मिलेगा, उसको कोई एक्टिविटी नहीं हुई करने को, इसलिए दिक्कत है वहां पे। वहां पे दिक्कत क्या है ना कि वहां पे उसको कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, किसी की सेवा नहीं कर पाएगा। और आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, आत्मा नित्य कृष्ण दास है। तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वहां पे भी नहीं आ पाएगा। दिक्कत ये है, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वहां वो किसी का दास है, कृष्ण का, मतलब किसी का नहीं, मतलब कृष्ण का दास है, नित्य कृष्ण का दास है। तो उसको सेवा करनी ही है, लेकिन वहां पे कोई सेवा करने वाला है ही नहीं, कोई वो है ही नहीं जिसकी सेवा कर पाए, तो उसको आनंद नहीं आएगा। और इसीलिए जब वहां जाके कोई मिल भी जाता है तो वहां बोर होके फिर उसको नीचे भौतिक जगत में गिरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी भी है और इंजॉयमेंट है, लेकिन फॉल्स इंजॉयमेंट। ना माया मिली ना श्याम। हाँ मत जी, ना माया मिली ना श्याम, माया तो वैसे भी लेनी नहीं है। देखिए इसीलिए पापा जी ने लिखा है भौतिक कलमों से मुक्त होके। देखिए सिंपल, देखिए मैं समझाता हूँ कि ऐसा, अब ये भी चीज है कि ऐसा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आता ही क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट ही उनको कैसे आया कि हमें मिलना है जाके। ये भी तो एक बात है। ऐसा है कि इस शरीर में, जो भौतिक शरीर उनका, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई अणु आत्मा इस शरीर में, भौतिक शरीर में है, तो भौतिक शरीर में उनको कष्ट आते हैं, बुढ़ापा आता है, टेंशन होती है, भौतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि टेंशन होती है, ये होता है वो होता है।
तो यहाँ के वैरायटी से उनको खुशी नहीं मिलती है, तो उनको लगता है कि वैरायटी से खुशी नहीं मिलती। समझ में आ रहा है? बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। इस भौतिक जगत में कोई भी जितनी भी वैरायटी हो, भले कितना एंजॉयमेंट हो, उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। तो उनको लगता है कि हमें एंजॉयमेंट लेना ही नहीं है, किसी का भी नहीं लेना है, तो हम जाके मिल जाते हैं वहां पे, आराम शांति से रहेंगे। जैसे अभी भी हमारे मतलब अभी होता ही है कि किसी को बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, इधर उधर माथा सब खराब हो रहा है, तो सोचता है कि अरे हम अकेले कहीं जाके आराम से जिंदगी बिताएं, अकेले रहें। समझ में आ रहा है? जैसे बहुत से लोगों से झगड़ा हो रहा है तो उसको लगता है कि अरे झगड़ा होता रहता है मेरे हर लोगों से, अब छोड़ो किसी को, अब सबको छोड़ो, अकेले जाके रहेंगे आराम से, बढ़िया अकेले रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। जैसे कभी जैसे किसी पति का पत्नी से झगड़ा हो गया, तो सोचता है अरे मायके जाए पत्नी, तब तक थोड़ा सा शांति से आराम से हम रहेंगे। लेकिन क्या पत्नी हमेशा मायके में रहती है? फिर आती। और हमेशा मतलब मान लीजिए कहे कि हमेशा के लिए मायके जा रहे हैं, तो पति खुद ही कहेगा अरे नहीं 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 ठीक है, हमने माफ किया, अब तुम आ जाओ घर पे। तो वो एक टेम्परेरी रिलीफ है बस उसको। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि यहाँ पे सब भौतिक शरीर भी कष्टदायक है, और जो जो सिचुएशंस भी हैं, जो वैरायटी भी है, वो भी हमें दुखी दे रही हैं। तो ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे ना कोई वैरायटी हो, ना कोई शरीर हो। समझ में आ रहा है? उनको लगता है कि जो शरीर ही दुख का कारण है, तो शरीर ही नहीं होगा तो दुख ही नहीं होगा। ये कहने का पॉइंट है उनका, मायावाद जो भी ब्रह्म वो लीन होने वाले हैं, वो सोचते हैं कि शरीर ही ना हो, शरीर होगा नहीं, कोई कष्ट होगा नहीं हमें। तो वो इस शरीर से परेशान होके सोचते हैं, वो सोचते हैं नेगेशन, कि इसको हटा दें तो सुख मिल जाएगा। वो पॉजिटिव साइड नहीं देख पाते कि नहीं, अगर आध्यात्मिक शरीर होगा, अगर भगवान के पास जाएंगे, वहां जो वैरायटी होगी वो हमें बहुत आनंद देगी, आनंद के सागर में हम डूब जाएंगे। वो ये नहीं समझ पाते कि आध्यात्मिक शरीर भी होता है कुछ। उनको लगता है कि जो आध्यात्मिक शरीर है वो भौतिक शरीर की तरह होता है, वो भी हमें कष्ट ही देगा। वो इस बात को समझ नहीं पाते, इसीलिए वो सोचते हैं कि बस एकांत जगह पे जाए, जहाँ जाके मिल जाए, काम खत्म। तो ये पॉइंट है। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो डिवोटी है, जो प्रभुपाद जी के शरण में आ गया है, वो ये जानता है कि द एम ऑफ लाइफ इज टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड। भगवान के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, और हम लोग भगवान के दास हैं, और नित्य ही दास हैं। चाहे हम ब्रह्म ज्योति में जाके क्यों ना मिल जाएं, हमें फिर वापस नीचे आना पड़ेगा और माया की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा तो करनी पड़ेगी, ये तो गारंटी। हाँ पढ़िए माता जी आगे। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैली हुई है। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम देवताओं को नहीं मानते और हम ये नहीं मानते कि ऊपर के लोकों में या कोई रहता भी होगा। वो ये मानते हैं कि बस इस जगह पे ही लोग रहते हैं, और ह्यूमन जो है, ह्यूमंस जैसे जो हम लोग हैं, मनुष्य, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस पे बड़ा एक अच्छा प्रसंग है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि अगर बहुत सारे कुत्ते, चूहे, कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जो पशु हैं, गाय वगैरह, वो इकट्ठा हो जाएं और कहें कि हम गवर्नमेंट को नहीं मानते, तो इससे क्या होने वाला है? पहली बात तो कह ही नहीं पाएंगे। नहीं, कह नहीं पाने का वो आप पूरा इसमें वो मत चले जाइए, डीप मत चले जाइए। अगर कहते भी हैं तो उनके कहने हाँ मतलब कहते भी तो, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो कुछ नहीं है उनके सामने, वो तो सब ऐसे ही है,
कुत्ते बिल्ली हैं वो सब, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे अगर हम कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्य कहें भी कि देवता को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को देवता लोगों को, कहते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, कुछ है ही नहीं मेरे साथ। तो वैसे ही हर जगह जो है भगवान के अंश हैं, हर जगह जीव है, और ये चाहे कोई माने चाहे नहीं माने ये है, क्योंकि शास्त्रों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हर जगह भगवान के अंश रह रहे हैं, और और जहां वो रह रहे हैं उस अकॉर्डिंग उनका शरीर है। जैसे हमारा जो शरीर है उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है, लेकिन जो सूर्य ग्रह पे जो शरीर है वहां पे अग्नि तत्व ज्यादा है, इसीलिए रह पा रहे हैं। लेकिन जीव को कुछ नहीं हो रहा है, शरीर उनका वैसा है, उस शरीर में जीव रह रहा है और आराम से, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? तो जीव हर जगह स्थित है, हर जगह, हर लोकों में है, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, जीव हर जगह है, और वहां लोग रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि यहाँ से अच्छा ही भोग प्राप्त है ऊपर के लोगों को, ऊपर के लोगों को। तो ये भगवान कह रहे हैं कि देवता का शरीर प्राप्त होगा इन लोगों को, तुम फाइट करो। ठीक है, तो हम लोग कल देखेंगे 25वां श्लोक। आज हरे कृष्णा।